विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है क्यूबिक रूट 77 प्लस 20 रूट 13 प्लस क्यूबिक रूट 77 माइनस 20 रूट 13 इक्वल्स, इसका दोनों का समेशन क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, क्यूबिक रूट 77 प्लस 20 रूट 13 है, इसे हम सपोज हम ये मान लेंगे, और क्यूबिक रूट 77 माइनस 20 रूट 3 है, इसे हम सपोज बी मान लेंगे। तब ये क्या बन रहा है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये ए प्लस बीच में ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है, राइट। यानी हमें निकालना है ए प्लस बी इक्वल्स व्हाट। तो हम यहाँ पर ये इक्वल्स क्यूबिक रूट 77 प्लस 20 रूट 13 नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर b इक्वल्स क्यूबिक रूट 77 माइनस 20 रूट 13 नोट डाउन कर लेंगे, राइट। अभी अगर क्यूबिक रूट अगर निकालना है तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, क्यूबिंग कर दो यहाँ पर, तभी ये क्यूब बनते हैं। ए क्यूब इज इक्वल टू एक क्यूब रूट और एक क्यूब निकल जाएगा 77 प्लस 20 स्क्वायर रूट 13 यहाँ पर रिमेन करेगा। और नेक्स्ट यहाँ पर अगर इधर भी अगर दोनों तरफ अगर क्यूबिंग किया तो सॉरी यहाँ पर क्यूब रूट ले लो, तो ये बी क्यूब इक्वल्स क्या बनते हैं, ये दोनों कट हो गया, तो यहाँ पर भी 77 माइनस 20 स्क्वायर रूट 13 रिमेन करेगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 समझ लो और ये इक्वेशन 2 समझ लो। तो याद कर दो, एडिंग इक्वेशंस 1 प्लस 2 दोनों अगर याद किया तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 77 प्लस 20 रूट 13 प्लस ऑफ 77 माइनस 20 रूट 13 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में सेम रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 77 ये 77 154 बनते हैं, और 20 रूट 3 प्लस है या 20 रूट 3 माइनस है, ये दोनों अपने आप में कट हो गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स 154 हो रहा है। तो इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे हम, यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 154, इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हमें नेक्स्ट क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस क्या है मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाइड इक्वेशन ए एंड बी, तो ये मल्टीप्लाइड विथ बी इज इक्वल टू ये इज क्यूबिक रूट 77 प्लस 20 रूट 13 मल्टीप्लाइड विथ क्यूबिक रूट 77 माइनस 20 रूट 13। ठीक है, ये दोनों इससे है क्यूबिक रूट x इंटू क्यूबिक रूट y के जैसा है, तो क्यूबिक रूट दोनों को सेम है, तो क्यूबिक रूट दोनों एक ही में आ जाएगा, वो बन गया x इंटू वाई। तब ये यहाँ पर भी a इंटू बी क्या बन रहे हैं, क्यूबिक रूट तो दोनों एक ही में आ रहे हैं, तो 77 प्लस 20 रूट 13 मल्टीप्लाइड विथ 77 माइनस 20 स्क्वायर रूट 13 हम ऐसे लिख सकते हैं इसके फॉर्म में, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक ही में। अभी यहाँ पर देखो ये a प्लस बी, ये 77 प्लस 20 रूट 13 मल्टीप्लाइड विथ 77 माइनस 20 रूट 13, ये जो रेडिकंड है अंदर का वो देख रहे हैं हम, तो ये बन गया a प्लस बी टाइम्स ये माइनस बी का जैसा है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनते हैं, राइट। ए प्लस बी इंटू माइनस बी इंटू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये इज 77 है, यहाँ पर ये क्या बन रहे हैं 77 का काम कर रहे हैं, बी क्या बन रहे हैं 20 रूट 13 का काम कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर मीन्स 77 होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 20 रूट 13 होल स्क्वायर, राइट। तो 77 होल स्क्वायर मीन्स 5929, 77 होल स्क्वायर मीन्स 5929 बनते हैं, और यहाँ पर 20 स्क्वायर मीन्स 400 बनते हैं, और ये दोनों कट हो गया, तो ये 13 एज वेल, तो 5929 माइनस 5200 बनता है इज इक्वल टू यहाँ पर 729। ये हो गया, ये अंदर का जो रेडिकंड है इसका वैल्यू 729 आ रहा है।
ए इंटू बी इज इक्वल टू क्यूबिक रूट, जो इतना अंदर का जो मल्टीप्लिकेशन करके हमने देखा तो इसका वैल्यू 729 है। 729 पुट कर दो, तो 729 मीन्स यहाँ पर क्यूबिक रूट 9⁻³ बनते हैं। 9 अपने अपने 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो 729 ही बनते हैं। तो एक क्यूबिक रूट एक क्यूब, ये दोनों निकल गया, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू 9। ये हमारा वैल्यू आ गया ए और बी का वैल्यू। हमें मालूम है ए प्लस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए इंटू बी टाइम्स ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू हमें मालूम है फ्रॉम इक्वेशन 2 154, तो हम 154 रखेंगे प्लस 3 टाइम्स ये बी का वैल्यू भी मालूम है 9, तो मल्टीप्लिकेशन विथ 9। ठीक है, और ये प्लस बी एज यूजुअल पुट करेंगे, तो इक्वल्स यहाँ पर ए प्लस बी होल क्यूब एज यूजुअल, तो ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू 154 टाइम्स 27 टाइम्स ए प्लस बी हो गए है। ठीक है, यहाँ पर भी ए प्लस बी, यहाँ पर भी ए प्लस बी, हम यहाँ पर लेट करेंगे यस ए प्लस बी इज इक्वल टू सपोज टी। हम जहाँ भी ए प्लस बी दिख रहे हैं टी पुट करेंगे तो भी ये टी क्यूब बनते हैं इक्वल्स 154 प्लस 27 टाइम्स टी। इसके जगह में टी पुट किया, ये लेफ्ट साइड में लो तो टी क्यूब माइनस 27 टी माइनस 154 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस क्यूबिक इक्वेशन में सबसे पहले हम एक सॉल्यूशन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, निकालने का कोशिश करेंगे, तो वो हो यहाँ पर जो 154 जो वैल्यू है इसका फैक्टर्स क्या बनते हैं वो देखूंगा, क्या कांस्टेंट का, तो 7 और यहाँ पर ये भी 7 होते हैं, 7 से अगर किया तो 11 होते हैं, यानी 2 इंटू 7 इंटू 11। ये 154 का फैक्टर्स बन रहे 2 इंटू 7 इंटू 11, यानी पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 154 का क्या है, 154 का पॉसिबल फैक्टर्स क्या बन रहे, +or-2 और +or-7 +or-11 बन रहे हैं। तो अगर +or-2 इस क्यूबिक इक्वेशन में पुट करके हम चेक किया तो इस इक्वेशंस को इस शूट नहीं हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड इक्वल्स राइट साइड नहीं बनते, लेकिन +7 अगर पुट करके देखा तो वो बनेगा। देखो इस इक्वेशन में हम t एज ए 7 पुट करके लिखेंगे एज ए t = 7 +7, तब ये t क्यूब में 7 क्यूब कर दो माइनस 27 टाइम्स 7 माइनस 154 इज इक्वल टू 0, तो 7 क्यूब मीन्स 343 बनते हैं, राइट, माइनस 189 माइनस 154 को 0, तो 343 माइनस ये दोनों का ऐड कर दो 343, यस 0 = 0, मतलब t = 7 जो हमने लेट किया है ये इस इक्वेशंस को शूट हो रहे, तो ये क्यूबिक इक्वेशंस का वैल्यू एक सॉल्यूशन है t = 7, इससे हमें पता चल रहा है t = 7 इस इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन है। लेकिन ये है क्यूबिक इक्वेशन, इसका बाकी का 2 सॉल्यूशंस चाहिए, वो सॉल्यूशंस के लिए हम t - 7 = 0 बनेगा, तो ये t - 7 इस इक्वेशन का फैक्टर बन रहा है, तो इस एक्सप्रेशन को t - 7 से अगर डिवाइड किया तो भी हमें बाकी का 2 सॉल्यूशंस मिलेगा, नहीं तो हम SDM मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी सिंथेटिक डिवीजन मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन लिख लेंगे, t³ माइनस 27 टाइम्स t माइनस 154 = 0। तो अगर हम सिंथेटिक डिवीजन से मेथड से हम कर रहे हैं SDM मेथड से, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, तो क्यूबिक इक्वेशन में t³ है, यहाँ पर t है, एक टर्म मिसिंग है, तो कौन सा स्क्वेयरिंग नहीं है, इसमें स्क्वेयरिंग कर लेंगे, इसको बराबर लिख लेंगे, t³ एज यूजुअल लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 0 टाइम्स t² लिखेंगे, और माइनस 27t एज यूजुअल रखेंगे, और नेगेटिव 154 = 0 भी एज यूजुअल रखेंगे। हम इस इक्वेशंस को क्या किया, ओनली 0
टाइम्स टी स्क्वायर ऐड किया। तो अभी ये सब टर्म्स है इसमें, तो इसमें ये बी सी डी का वैल्यू हमें मिलेगा। टी क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो ये रहेगा, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी रहेगा, टी का कोएफिशिएंट -27 वो सी रहेगा, और -154 कांस्टेंट ये डी रहेगा। तो हम यहाँ पर टू वैल्यू पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम दो लाइन खींचेंगे ऐसे, तो ये बी सी डी यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये इज़ 1 है, बी इज़ 0 है, सी क्या है -27 है, डी क्या है -154 है। और बाहर इस लाइन्स के बाहर t इक्वल्स 7 है, तो 7 यहाँ पर पुट करेंगे। तो इसके नीचे 0 रखो और दोनों ऐड कर दो, तो ये वैल्यू बन रहे 1। तो ये 7 है, ये 1 से मल्टीप्लिकेशन अगर किया 7 × 1 7 बनता है। ये 0 का नीचे लिख लो, यानी जो कोएफिशिएंट बी है उसके नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 7 आ जाएगा। दोनों का समीशन 7 ही बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इस 7 से इस 7 को मल्टीप्लिकेशन कर दो, इस 7 से इस 7 को, 7 7 जब 49 आता है। ये जो सी है, सी है कोएफिशिएंट, इसके नीचे रखो, इसका आंसर 49। तो ये दोनों प्लस कर दो, तभी यहाँ पर 9 में अगर 7 गया तो 2 आ जाएगा, 4 में 2 गया तो 2, यानी 22 आ जाएगा, पॉजिटिव 22 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट इस 7 से और एक बार 22 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7 2 ज़ार 14 कैरी 1, 7 2 ज़ार 14 15 हो जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव होते हैं। -154 पॉजिटिव 154 दोनों ऐड कर दो, यहाँ पर 0 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये 0 क्या है, ये है रिमाइंडर। एक बार 0 अगर रिमाइंडर आया तो हम समझ लेने का, जो हमने x = 7, जो t = 7 पहले लिया है, t = 7 इस इक्वेशंस का फर्स्ट सॉल्यूशन वो ओके है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है वो देखो, ये 0 तो है, इक्वल्स ये कांस्टेंट है और ये वो ओनली t है, ये क्या है टी स्क्वायर है। तब यहाँ पर हमें मिल रहे हैं 1 टाइम्स टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर लिखता हूँ, प्लस 7 टाइम्स t प्लस 22 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें दो सॉल्यूशंस मिलेगा, और ये पहले से तो एक मिला है, तो इस क्यूबिक इक्वेशंस का वो तीनों सॉल्यूशंस हो जाएगा इस क्यूबिक इक्वेशंस का, राइट। तो ये नोट डाउन कर लेंगे, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 22 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 22 इज इक्वल टू 0। ये इक्वल्स क्या है 1 आ रहे, बी का वैल्यू 7 आ रहे, सी का वैल्यू -22 आ रहे। तो हम यहाँ पर ये क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ पर हमने डिस्क्रिमिनेंट से हम इस इक्वेशंस का जो नेचर है वो हमें पता करेंगे, यानी बाकी का दो सॉल्यूशंस हमें मिलने वाला है, वो रियल है या नॉन रियल है पता चलेगा। हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये चेक करेंगे। बी स्क्वायर इज 7 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इज़ 1, सी इज़ 22, ठीक है। 7 स्क्वायर मीन्स 49 होता है, माइनस 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8। तो यहाँ पर नेगेटिव टाइम्स कितना आ रहे हैं 9 और 7 में 3 39, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहे हैं नेगेटिव में आ रहे हैं। तो नेगेटिव में अगर आ रहा है तो ये स्मॉलर देन 0 होता है, यानी -39 इज स्मॉलर देन 0। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आ रहा है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट हैज़ नो रियल सॉल्यूशंस, क्योंकि हमें कंडीशन मालूम है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है ये अगर ग्रेटर देन 0 रहा तो यहाँ पर 2 रियल सॉल्यूशंस आ जाएगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 रहा तो रियल ही रहेगा, लेकिन 1 ही रियल सॉल्यूशंस, 1 रियल सॉल्यूशंस हमें मिलेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर स्मॉलर देन 0 रहा तभी हमें नेगेटिव में आंसर मिलेगा, तो वो नो रियल सॉल्यूशंस रहेगा। यहाँ पर पॉजिटिव में मिलेगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव में मिलेगा, लेकिन नेगेटिव में अगर मिल रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव में आंसर मिल रहा है तो समझ लेने का उसमें रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हमें ओनली कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिलेगा।
कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, इसलिए इस इक्वेशंस को हम रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टेड, राइट। इसको एक्सेप्ट करेंगे एक को ही, यानी t इक्वल 7 जो फर्स्ट में मिला है उसको एक को एक्सेप्ट करेंगे, तो बाकी सब हम निकालेंगे, ठीक है। t रिकॉल कर दो, t इक्वल्स 7, राइट। तो t मतलब हमने लेट किया है a प्लस बी यहाँ पर, वो रिकॉल कर दो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 7। ये इस यहाँ पर हमें मालूम है क्यूबिक रूट, ये इस क्या है क्यूबिक रूट 77 प्लस 20 रूट 13 प्लस ये भी क्यूबिक रूट है, b का क्या है 77 माइनस 20 रूट 13 इज इक्वल टू, आंसर में क्या आ रहा है 7 रेडिकेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।